तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अजीत पवार के विमान क्रैश में निधन हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजीत पवार का विमान क्रैश हो गया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आज सुबह प्लेन क्रैश में उनकी जान चली गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अजीत पवार जिला पंचायत परिषद चुनाव प्रचार के लिए मुंबई से प्राइवेट एयरक्राफ्ट से निकले थे बारामती के लिए। तभी लैंड करते समय उनका प्लेन क्रैश हो गया और क्रैश के बाद फ्यूल टैंक में ब्लास्ट हो गया। तो इस हादसे में अजीत पवार समेत विमान में सवार सभी 6 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अजीत पवार की आकस्मिक मृत्यु से राज्य में शोक की लहर दौड़ गई है और सभी क्षेत्रों में शोक व्याप्त किया जा रहा है। तो अजीत पवार 66 वर्ष के थे। अजीत पवार पिछले 40 वर्षों से राज्य की राजनीति में सक्रिय थे। अपने साहसिक निर्णयों और बेबाक टिप्पणियों के कारण अजीत पवार हमेशा सुर्खियों में रहे। तो अजीत पवार की मृत्यु से राज्य की राजनीति में एक बड़ा शून्य उत्पन्न हो गया है। तो खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए संतोष सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष जी, एक बड़ी दुखद खबर, अजीत पवार का निधन हो गया है, क्या कहेंगे सर? अभी खबर थोड़ी देर पहले ही खबर की पुष्टि हुई जी, और ये खबर को मानने का दिल नहीं करता है। और महाराष्ट्र की जो विकास की राजनीति है जी, विकास की राजनीति के लिए पार्टी दल सबको छोड़कर आगे बढ़ने वाले लोगों के लिए आगे बढ़ने वाले अजीत दादा हमारे बीच नहीं रहे और एक दबंग आवाज आज हमारे बीच शांत हो गई है। और ये जो शून्य स्थापित हुआ है, इसको महाराष्ट्र की राजनीति कैसे भर पाएगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल, लगभग 40 वर्षों का उनका राजनीतिक करियर रहा है और जिस तरीके से अपनी निर्णयों के लिए साहसिक निर्णय उन्होंने लिए, बेबाक टिप्पणियां उन्होंने की, उसके लिए उन्हें हमेशा याद यहाँ पर रखा जाएगा। और एक बेहद ही दुखद हादसा ये, जिस तरीके से वो अपने प्लेन में जा रहे थे और लैंडिंग के वक्त ये प्लेन क्रैश हो गया जी। तो पूरे राज्य में इस वक्त शोक की लहर देखने को मिल रही है और खासा अनुभवी राजनीतिज्ञ थे वो, और जिस तरीके से ये निधन हुआ है, कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के लिए, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। और जो भी अजीत दादा को करीब से जानता है, वो अजीत दादा के उसके व्यक्तिगत संबंध है और व्यक्तिगत भावनात्मक संबंध रहते हैं। और वो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उनसे जूनियर हो और उसको डांटना पड़ी हो उनकी, तो मैं भी उसमें से एक हूँ जी। तो ये हम कभी नहीं भूल पाएंगे उनका जो दबंग अंदाज था राजनीति में। और वो दबंग अंदाज सिर्फ छोटे कार्यकर्ताओं पे नहीं, बड़े ऑफिसर, बड़े से बड़े ऑफिसर और जनता के काम के लिए दबंग अंदाज था। चलिए संतोष जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद दुखद खबर, डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है और आज सुबह प्लेन क्रैश में उनकी जान चली गई। सूत्रों के हवाले से यह खबर थी कि अजीत पवार जिला पंचायत परिषद चुनाव प्रचार के लिए मुंबई से प्राइवेट एयरक्राफ्ट से निकले थे बारामती के लिए। तभी लैंड करते समय उनका विमान क्रैश हो गया और क्रैश के बाद फ्यूल टैंक में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट की वजह से विमान में सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अजीत पवार की आकस्मिक मृत्यु से राज्य में शोक की लहर दौड़ गई है। 66 वर्ष के अजीत पवार थे। 40 वर्षों से राज्य की राजनीति में वो सक्रिय थे। अपने साहसिक निर्णयों और बेबाक टिप्पणियों के कारण अजीत पवार हमेशा सुर्खियों में रहे। तो अजीत पवार की मृत्यु से राज्य की राजनीति में एक बड़ा शून्य उत्पन्न हो गया है, एक बड़ा भूचाल यहां पर आ गया है। हर तरफ शोक की लहर देखने को मिल रही है। तो बारामती में लैंडिंग के वक्त यह हादसा हुआ। तो बताया जा रहा है कि यह घटना अजीत पवार के बारामती दौरे के दौरान घटी। अजीत पवार जिला परिषद चुनाव प्रचार के लिए बारामती पहुंचने वाले थे। विमान के लैंडिंग के दौरान यह हादसा हो गया। डीजीसीए की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि इस हादसे में 6 यात्रियों की मौत हो गई है और अजीत पवार के साथ साथ उनके साथ मौजूद पायलट और सहकर्मी भी इस हादसे में मारे गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, आज सुबह की सबसे बड़ी और सबसे दुखद खबर, डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि बारामती के दौरे के लिए वो निकले थे, लेकिन लैंडिंग के दौरान उनका प्लेन क्रैश हो गया
और राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर इस वक्त देखने को मिल रही है? निश्चित रूप से बहुत ही स्तब्ध और निशब्द करने वाली खबर है। ये लगभग 9:30 बजे का समय रहा होगा जब मुंबई से इन्होंने उड़ान भरी थी और बारामती में किसी प्रोग्राम में उनको जाना था। इस बीच में मौसम को बताया जा रहा थोड़ा सा हल्का खराब था, पूरे देश में ही खराब है, कहीं कहीं बारिश हो रही है, सब कुछ हो रही है। लेकिन जब प्लेन को उड़ाया जाता है तो पूरा एविएशन सिस्टम को चेक किया जाता है, फ्यूल से लेके उसकी हर चीज को करा जाता है, उसके बाद ही उनको उड़ान भरने की इजाजत दी जाती है जी। सवाल यहाँ पे ये उठता है, जब सब कुछ ठीक ठाक था तो जब उड़ान भी भरी जाती है अक्सर होता क्या है, डीजीसी जिस तरीके से बात करता है और उससे टेक्निकल जुड़े हुए लोग ये कहते हैं विमान हादसा या तो आपका टेक ऑफ करते होता है या तो उड़ान के वक्त। अमूमन देखा जाता है कि जब लैंडिंग जब होती है और उसमें अगर कुछ खामियां अगर कुछ होती तो पायलट को पता चल जाता है जी। तो ऐसी भी कोई चीज निकल के नहीं आती, लैंडिंग के वक्त ये हादसा हो जाता है। अब हालांकि साइंस में कयास तो कई सारे लगाए जाएंगे, हादसा है, साजिश है या इसके पीछे और कुछ है। और जब साजिश का नाम जब आएगा निकल के तो मेरे जहन में 3-4 चीजें निकल के आती है जो प्रमुखता से आगे जब इस पे जांच होगी, डीडीसी भी इसमें इन्वॉल्व होगा, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होगी। उनके दामन पे दाग कई सारे लगे रहे, बड़े बड़े आरोप लगते रहे हैं। सुबह 6 बजे जब हम लोग सो के नहीं उठते हैं तो उस समय उनको डिप्टी सीएम के पद पे वो ओथ ले लेते हैं, अपने चाचा को नहीं पता चलता है। हालांकि इन सब बातों को आज कुरेदने का भी वक्त नहीं है। हादसा बहुत दुखद है क्योंकि ये जांच के पहलू हैं, क्योंकि ऐसा नेता जो सबके नजरों में था जी। अभी जब चुनाव हुआ, निकाय चुनाव हुआ था, तब भी ये व्यक्ति सबके नजरों में था। सीटें कम आई थी वो अलग बात है, हालांकि उसके बाद इनका कोई बयान नहीं आया। इनको ये लग रहा था कि जो मैं अपने चाचा से अलग हुआ हूं तो मेरी पार्टी बहुत अच्छा करेगी, और जो कमोबेश हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा था, ठीक ठाक प्रदर्शन रहा। लेकिन इस बार जो था उनका प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा था। अब ऐसे में चीजें जो हैं वो कई दिशा में जाती हुई दिख रही हैं कि आज पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट हो रहा है सुबह जी, और इस समय पूरे भारत में यूजीसी को लेके जो शोर मचा हुआ है, मैं शोर भी नहीं कहूंगा, आग लगी हुई है। ऐसे में हादसा हो जाना बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं, बहुत सारे। क्या चीजों को डाइवर्ट किया जा रहा है या चीजों को कुछ और दिशा दी जा रही है? तो ये सब चीजों को है, मुझे लग रहा है बिंदुवार तरीके से इसकी कड़ियों को जोड़ा जाएगा जब इस पे जांच शुरू होगी। लेकिन बहरहाल मैं ये कहूंगा बड़े कद के नेता थे, महाराष्ट्र की राजनीति में उनका योगदान ऐसा था वो कोई भुला नहीं पाएगा। जो निर्णय जब लेते थे उनके निर्णयों पे कई लोग अचंभित हुआ करते थे, लेकिन बावजूद उनका जो कद था वो लकड़ी की तरह खड़ा रहता था, वो कभी डगमगाते नहीं थे। आपको शायद याद होगा जब उन्होंने बिल्कुल भोर में सुबह सुबह डिप्टी सीएम का पद उन्होंने संभाला था भारतीय जनता पार्टी के सामने, तो भूचाल आ गया था पूरे देश में, ये क्या हो गया। लेकिन उनके चेहरे पे हमने शिकन नहीं देखी थी। उनको लग रहा था कि मुझे अगर ये मैं फैसला ले रहा हूँ, घर की पार्टी, घरेलू पार्टी, उसमें तोड़ के, अपने परिवार को तोड़ के अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में जा रहा हूँ, तो उनके अंदर कोई ऐसा मिशन रहा होगा कि मुझे पार्टी को आगे बढ़ाना है, प्रदेश की जनता को आगे बढ़ाना है और विकास को ऐसे मौके पे ले जाना है जो उनके मन में, दिल में जो उन्होंने एक विचार बनाया होगा, मंथन किया होगा। तो कुल मिला के उनका जो एक दृढ़ निश्चय जो था और उनका जो राजनीतिक विजन था विकास के लिए, उस किए जाएंगे। जी बिल्कुल। और रमेश जी, जिस कद की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर इस वक्त देखने को मिल रही है, और राजनीतिक पहलू से अगर बात की जाए तो लगभग 40 साल का उनका राजनीतिक करियर रहा है। 40 साल राजनीति में वो सक्रिय रहे, और ऐसे बड़े दिग्गज नेता की इस तरीके से आकस्मिक मृत्यु की खबर जब सामने आती है तो पूरे ही राज्य की अगर हम बात करें तो पूरे राज्य में इस वक्त शोक की लहर देखने को मिल रही है। खासकर राजनीतिक गलियारों की अगर हम बात करें तो हर कोई स्तब्ध है इस वक्त।
और जब ये खबर निकलकर सामने आई तो सभी के चेहरे पर बस एक प्रश्न चिन्ह सा नज़र आया, जिसमें सब यही सोच रहे थे कि काश ये खबर गलत निकले और ये खबर इस तरीके से इसकी पुष्टि ना हो। लेकिन कहा जाता है कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, और उसके बाद जब ये खबर निकलकर सामने आई तो अब पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त शोक व्याप्त नजर आ रहा है। नहीं, बिल्कुल, ये इस खबर पे मेरी और हमारे एडिटर इन चीफ की, हम दोनों की नजर बहुत पहले से, हम डिस्कशन कर रहे हैं सुबह से ही जब ये घटना हुई है। तो हमने इस खबर को अपुष्ट जितनी खबरें आ रही थी तब हमने इसको ब्रेक करना मुनासिब नहीं समझा। हमने कहा कि हम चैनल की भीड़ में ऐसी खबर जो दुखद खबर है उस पर जल्दबाजी नहीं करेंगे जी। जब पूरी पुष्ट खबर हो जाएगी तभी हम लोगों ने फैसला करा कि इस खबर को अब ब्रेक किया जाए, अब चलाया जाए। और जिस कद की आप बात कर रहे हो, 40 साल का जिनका चैप्टर हो पॉलिटिक्स में अनुभवी, उसमें उन्होंने उस दौर को भी देखा जब सोशल मीडिया की राजनीति नहीं थी जी, जब मैनुअल तरीके से आदमी नेतागिरी करता था, डोर टू डोर जाता था, लोगों से संपर्क करता था, अपने मिशन को बताता था, अपनी मैनिफेस्टो को बताता था, वर्बली तरीके से बताता था। उसके बाद उन्होंने उस राजनीति को भी जिया जो राजनीति बहुत ही आधुनिक हो गई है, हवा हवाई हो गई है, जहां डोर टू डोर जाने की प्रथा ही साहिल बिल्कुल खत्म हो गई है। अब क्या हो, इलेक्ट्रॉनिक, एक कोई भी अगर नेता अपने बयानात अगर देता है, किसी तरीके से योजनाओं पे अगर कुछ भी घोषणा करता है तो उसका एक आसान तरीका हो जाता था न्यूज, इंफॉर्मेशन और ट्विटर वगैरह का जी। तो ऐसे दौर में भी उन्होंने राजनीति को उस कायदे के साथ उन्होंने आगे किया, लोगों के साथ उनका जुड़ाव रहा। मैंने देखा अभी निकाय चुनाव पे मेरी पूरी नजर बनी हुई थी, तो मैं इनको देख रहा था कि छोटी छोटी सभाओं में जा रहे थे। इनकी पत्नी जो भी पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है वो भी जा रही थी, पारिवारिक के जितने सारे सदस्य थे वो छोटी छोटी सभाओं में जाते थे, लोगों से मिल रहे थे, जाके अपने पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि जो मैंने फैसला लिया है अपनी घरेलू पार्टी को अलविदा कह के मैंने अपनी अलग पार्टी बनाई है, तो उसको मुझे सींचना है, उसको मुझे अपने पैरों पे खड़ा करना है। तो ऐसे में उन्होंने प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ झोंक दिया था। अब उसमें उन्होंने अपने परिवार का साथ मांगा और उनके परिवार ने बखूबी उनका साथ दिया। पत्नी सहित परिवार के सारे लोग उनके साथ में जुड़े हुए हैं। निकाय चुनाव में जा रहे थे, उनके साथ में अलग अलग सभाएं भी कर रहे थे। लेकिन हालांकि राजनीति में ऐसा होता है, सफलता की गारंटी नहीं होती है। क्रिकेट की तरह पॉलिटिक्स भी बाई चांस हो गई है, चल गया सिक्का तो चल गया, नहीं तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो उसका जो मन मुताबिक जो रिजल्ट था इस बार निकाय चुनाव के रिजल्ट में वैसा नहीं आ पाया था, लेकिन हाँ वो लगे हुए थे, वो पूरी तरीके से। हालांकि उनका पूरा परिवार दिल्ली में है, आज पार्लियामेंट सेशन हो रहा है और सारा शरद पवार जी भी यहीं दिल्ली में ही है, सब लोग यहीं हैं। लेकिन जब से सूचना मिली उसके बाद में पूरा परिवार फिर बारामती के लिए रवाना हो गया है। लेकिन दुख की खबर है, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है कि कितनी बड़ी क्षति है भारतीय राजनीति के लिए, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए और उनके जितने चाहने वाले हैं। और जब पार्टी उन्होंने बनाई उनके साथ में बड़ी उम्मीद के साथ में, उस चेहरे के साथ में जुड़े थे कि नहीं, जो चीजें हमें भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में या फिर शिवसेना में जो नहीं मिल पाई, अब हम अजीत दादा के साथ में मिलके करेंगे। क्योंकि साहिल, एक बात आपको पता होगा, इनका इस समय जो कैडर है और इनका साथ में जो समर्थक जो पार्टी में जुड़े हुए हैं, उसमें अगर आप देखोगे ना, वो शरद पवार की एनसीपी के लोग नहीं है, उसमें आपको कांग्रेसी भी मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मिलेंगे और शिवसेना दोनों गुट, शिंदे और उद्धव ठाकरे का, सबके लोग इनके साथ में जुड़े हुए थे और कुछ फिल्मी हस्तियां भी इनके साथ जुड़ी हुई थी। तो इससे आप उनके कद को बखूबी भांप सकते हो कि महाराष्ट्र की राजनीति में उनका कद कितना विशाल और बड़ा था। जी बिल्कुल। और रमेश जी, अगर बात की जाए, क्योंकि
अपने साहसिक निर्णयों और बेबाक टिप्पणियों के लिए उन्हें जाना जाता था, और एक वक्त था जब विपक्षी दल पूरी तरह से एकजुट होकर अजीत पवार के खिलाफ जुटे हुए नजर आ रहे थे। महाराष्ट्र में आपको याद होगा, चुनाव से पहले की बात है, जब अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, उससे पहले किस तरीके से विपक्ष की एक नीति बन गई थी कि सुबह से ही सोशल मीडिया हैंडल्स पर अजीत पवार के खिलाफ एक तरह का कैंपेन यहां पर चलाया जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद अजीत पवार जिस साहसिक निर्णयों के लिए जाने जाते हैं, बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते थे, उसमें किसी तरह की कोई कमी यहां पर देखने को नहीं मिली, और पूरे विपक्ष ने पूरी ताकत अपनी झोंकी उनके खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद भी उनको डिगा नहीं पाए। और उसके बाद भी जिस तरीके के निर्णय उन्होंने लिए, चाहे वो शरद पवार से अलग होने का निर्णय ही क्यों ना रहा हो, या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल होने का निर्णय रहा हो, या उसके बाद फिर अपने उसूलों और आदर्शों के चलते अपनी अलग से पार्टी बनाने का निर्णय रहा हो, इस तरीके के बड़े बड़े निर्णय उन्होंने लिए। और यही वजह है कि आज सभी लोग गमगीन हैं और उन्हें याद किया जा रहा है इस तरीके से। साहिल, मैं दिसंबर 2022 का एक वाक्य आपको बताता हूँ। महाराष्ट्र सदन दिल्ली के अंदर ये आए हुए थे जी। तो, और क्योंकि महाराष्ट्र के बड़े अखबार से मैं ताल्लुक मेरा रहा है जी, तो उनके लिए मुझे इंटरव्यू करना था। इनके पीए थे संतोष जी, उनसे मैंने समय लिया। तो उन्होंने मुझे महाराष्ट्र सदन में बुलाया, तो वहां पे मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। हाँ। तो मैंने सोचा कि मैं बाद में बात करूंगा। तो उसी मीडिया में जब एक हमारे साथी रिपोर्टर ने पूछा कि आप अपनी पार्टी से अलग हुए हो और क्या आपका सपना प्रधानमंत्री बनने का है, तो उन्होंने मतलब एक मजाकिया लहजे में सर से लेके नीचे तक एक हाथ से इशारा करते हुए कहा कि क्या मेरे में कोई ऐसी कमियां दिखती हैं क्या जो मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता हूं। तो इससे अब पत्रकार के सामने अगर कोई इतनी बात कोई बड़ा नेता कह देता है तो उसकी समीक्षा हम लोग अपने स्तर से करना शुरू कर देते हैं कि ये व्यक्ति की कितनी बड़ी इच्छा है और कितना बड़ा ये विजन लेके चल रहा है देश के लिए और प्रदेश के लिए। तो जब उसके बाद में जब इंटरव्यू पे मैं बैठा तो मेरी काफी देर इनसे बात हुई, मुलाकातें कई सारी हुई, लेकिन वो मुलाकात मुझे आज याद आती है। काफी समय, लगभग 25 से 30 मिनट का वो समय रहा होगा। चाय भी हमने साथ में पी, एक और मेरे साथी पत्रकार हैं वो भी हम लोग साथ में थे। तो अनऑफिशियल उन्होंने इतनी सारी बातें उन्होंने करी। मैंने उनसे कहा कि आपको प्रधानमंत्री बनने का, आज देखो एक पत्रकार ने सवाल करा तो आपका क्या लहजा था, तो उस समय अनऑफिशियल मुझे बताया कि देखिए राजनीति है, राजनीति में कौन क्या बन जाए कुछ नहीं पता होता है। और उन्होंने ये बात कही कि मेरी बहुत दिल इच्छा है कि जो हमारे यहाँ महाराष्ट्र की विदर्भ, महाराष्ट्र, अमरावती, नागपुर साइड से जो एक सूखा रहा है केंद्र में प्रधानमंत्री कोई किसी के बनने का, तो मैं चाहता हूं चाहे मैं बनूं या कोई भी बने, मेरी इच्छा है मेरे जीते जी महाराष्ट्र की धरती से कोई भी प्रधानमंत्री बने। ये उन्होंने इच्छा जाहिर की थी और इसी को मैंने अखबार में हेडलाइन भी लिया था। तो अब इससे अनुमान लगा सकते हो कि देखो वो कितने उत्साहित थे कि प्रदेश से निकल के कोई बड़ा नेता केंद्रीय राजनीति में जाए। हालांकि हमने देखा गोपीनाथ मुंडे बाहर निकल के वहां से आते हैं, शरद पवार बड़े कद के रहे हैं, प्रमोद महाजन जी वहां से निकल के आए हैं, और अशोक चौहान से लेके बड़े लंबी फहरिस्त वहां से रही है कि वहां से लोग निकल के एक एक राजनीति में आए। लेकिन जो पद महाराष्ट्र चाहता था और महाराष्ट्र के लोग चाहते थे जी, उस पद से वो लोग अछूते रहे। जो सबसे ज्यादा इच्छा अजीत पवार के अंदर थी कि हमारे यहाँ से या मैं या कोई भी प्रधानमंत्री बने। खैर बातें आज रह गई हैं, हम उनके से जुड़े हुए किस्सों पे आज लंबी बात कर सकते हैं, लंबा स्मरण उनके साथ में हम लोग कर सकते हैं जी। लेकिन दुखद होता है जिस तरीके से उनकी मृत्यु की खबर आई है। मैं तो अब भी कहूंगा ये खबर अपुष्ट हो और ये खबर आ जाए कि नहीं, हम लोग जो कह रहे हैं वो झूठ कह रहे थे, ये खबर झूठी साबित हुई है। और सच ये है कि अजीत दादा जीवित हैं, उनका
अभी निधन नहीं हुआ है, उनका इलाज चल रहा है। मैं चाहता हूं कि इस तरह की कोई खबरें फिर हमें सुनने को मिले, लेकिन नियति को जो मंजूर होता है उसी पे ही मोहर लगती है, और मुझे लगता है कुदरत ने उस पे मोहर लगा चुकी है, और उस पे कोई फैसला शायद अब बदला नहीं जाएगा। नेताओं को तो फैसला बदल दिया जाएगा, अब हमारा बदल दिया जाएगा, लेकिन कुदरत जब मोहर लगा देता है तो उस पे वो स्याही मुझे लग रहा बहुत अमिट होती है, वो छूटती नहीं है। तो ये बहुत दुखद खबर है, इसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। एक बड़े कद का नेता न सिर्फ महाराष्ट्र ने, पूरे देश ने खो दिया है। बिल्कुल। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एक बेहद बड़ी और दुखद खबर, डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया है, और अजीत पवार की आकस्मिक मृत्यु से राज्य में शोक की लहर दौड़ गई है और सभी क्षेत्रों में शोक व्यक्त किया जा रहा है। अजीत पवार 66 वर्ष के थे। अजीत पवार पिछले 40 वर्षों से राज्य की राजनीति में सक्रिय थे। अपने साहसिक निर्णयों और बेबाक टिप्पणियों के कारण अजीत पवार हमेशा सुर्खियों में रहे, और अजीत पवार की मृत्यु से राज्य की राजनीति में एक बड़ा शून्य उत्पन्न हो गया है। सभी इस वक्त गहरे सदमे में हैं। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया। आज सुबह प्लेन क्रैश में उनकी जान चली गई, और बताया जा रहा है कि अजीत पवार जिला पंचायत परिषद चुनाव प्रचार के लिए मुंबई से प्राइवेट एयरक्राफ्ट से निकले थे बारामती के लिए। तभी लैंड करते समय उनका प्लेन क्रैश हो गया, और क्रैश के बाद फ्यूल टैंक में ब्लास्ट हुआ। इस हादसे में अजीत पवार समेत विमान में सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई।